मेरी शादी को टोटल 10 महीने हुए थे। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, फिर 3 साल वो बेड पे ही थे। 3 साल के बाद फिर वो वफात पा गए। मैं 4 साल की थी, फादर की डेथ हो चुकी थी। जितना मर्जी मुश्किल वक्त हो जाए, मम्मा ने ये कभी नहीं बोला कि स्कूल छुड़वा दूँ। मम्मा कहती थी सब कुछ मैंने पूरा करना है, आप लोगों ने बस पढ़ना है आगे। आपकी ज़िंदगी से जब एक इंसान जाता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, उससे जुड़ी सारी ज़िंदगियाँ जो है ना दम तोड़ जाती हैं। मेरे शोहर का इंतकाल 2005 में हुआ है। उनको ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी 3 बेटियाँ की बेहतर तालीम तरबियत करूँगा, लेकिन वो नहीं कर सके। 2019 में इस्लामी रिलीफ की तरफ से एक बेवा ख़वातीन के लिए प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बेवा ख़वातीन को हुनर सिखाया गया। हमें कुकिंग एंड बेकिंग की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे घर के करीब ही इस्लामिक रिलीफ की तरफ से एक सेंटर खुला जिसका नाम हुनर घर था। वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का और पार्लर का सिखाते हैं काम। टावटा सेंटर में हमें भी एक माह लगाया है, डिज़ाइनिंग भी हमने सीखी है। वहाँ पे जेंट्स कपड़े मैं नहीं सी सकती थी, तो वहाँ उस टीचर ने हमें सिखाया है। इस्लामिक रिलीफ वाले एक दिन हमारे घर आए, तो उनका अपना प्रोग्राम था एम्पावरिंग विडोज़ इन नीड, जिसमें वो लोग विडोज़ के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देते थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको स्कॉलरशिप देंगे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। ट्रेनिंग के बाद हमें जो चीज़ें दी गई है, मैक्रो ओवन, डिनर सेट, जूसर मशीन और बहुत कुछ दिया गया है। उन्होंने हमें बताया कि हम अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें बिज़नेस ग्रांट दी ताकि हम अपना बिज़नेस आगे स्टार्ट कर सकें। इस्लामिक रिलीफ ने फाइनेंशियली जहाँ पे सपोर्ट किया है, वहाँ पे साइको सोशल सपोर्ट, इसके थ्रू इन्होंने हमारा साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन करवाया है। अगर ये ना होता तो फिर जो बाकी चीज़ें वो इनकम्प्लीट होती। इसके अलावा जो अभी स्कॉलरशिप मिली है, काफ़ी हद तक सपोर्ट हो गई है। मेरी जो छोटी वाली बेटी है, अगर ये ना मिलती तो मैं इसको MSc ना करा पाती। तकरीबन 5 महीने हो गए मैंने अपना सेंटर खोला है। जब मैंने अपना पहला कदम सेंटर में रखा तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पर औरतें आएंगी, वो भी सीखेंगी और वहाँ पर बैठ के काम करेंगे। जब मुझे पहला ऑर्डर मिला तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अब मैं अपनी इनकम में बेहतर तरीके से इजाफा कर सकती हूँ। जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो CSS एग्ज़ाम है। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पॉलिसी लेवल पे मैं IT इंडस्ट्री में बूस्ट कर सकूँ। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम मिलके ये काम शुरू करते हैं, तो फिर हमने अपना रश्का तैयार किया, जिसमें चिकन रोल, समोसे, पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, कीमे समोसे मैं दुबई प्लाजा के पास लगाती हूँ। अगर मेरे फादर आज यहाँ होते तो उनको बहुत खुशी होती कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया और वो आज यहाँ तक पहुँची है, दूसरों की बेटियों को भी सिखा रही है। मेरे शोहर मुझे आज देख सकते होते तो वो कहते कि आपने कितनी हिम्मत की है, बच्चियाँ भी पढ़ा ली हैं, अपना घर भी बना लिया। अगर आज मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो भी, उनको भी बिल्कुल वैसा ही वो प्राउड फील कर जैसे आज मेरी मामा फील कर रही। अगर मेरे हस्बैंड इस टाइम मुझे देखते कि मैं इस टाइम अपना कमा रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही और हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। मैं चाहती हूँ कि जो दूसरी लड़कियाँ जो घर बैठी हैं वो भी ये काम सीखें और आगे दूसरों को भी सिखाएं। एम्पावरिंग विडोज़ इन नीड के प्रोजेक्ट को मैं इस तरह देखती हूँ कि इन्होंने बहुत से लोगों के ख्वाबों को ताबीर दी है। मैं इस्लामिक रिलीफ से ये गुजारिश करती हूँ कि इनका जो प्रोजेक्ट है आगे चलता रहे, ताकि बेवा औरतें मेरी तरह पैरों पे खड़ी हो सके। वहाँ पे जो टीचर जिन्होंने हमें सिलाई सिखाई है, तो इस तरह के लोग हमें मिलते हैं जो किसी को सिखाते हैं, जो अपनी बात किसी के ज़हन में मुंतकिल करते हैं, फिर उसका उनमें असर होता है।